हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स के सीरीज में एग्जाम माइंड्स लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के स्पोर्ट्स वर्ल्ड से और ट्रेंडिंग क्या है। आज रिजर्वेशन बिल के बारे में भी हम जानेंगे और साथ में जानेंगे एलोन मस्क ने जो इंट्रोड्यूस किया है न्यूरा लिंक। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्या पॉइंट्स है आपके लिए। पहला पॉइंट यहाँ आ रहा है, what is the percentage of seats reserved for women in Lok Sabha and state assemblies under the Women Reservation Bill approved by Union Cabinet? और राइट आंसर है इसका 33%। जी हाँ, अब लोकसभा के जो टोटल सीट्स हैं और राज्यों के जो स्टेट असेंबलीज हैं उसके जो सीट्स हैं, अब इसमें 33% सीट्स जो है विमेन के लिए रिजर्व होगा। थोड़े से और इसके फाइनल पॉइंट्स को समझ लें। ये रोटेशनल बेसिस पे होगा, यानी हर बार जब इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होगा, उसके बाद वाले तक के जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा वहां फिर से ये रोटेट किया जाएगा। यानी कि नए नए जो एरियाज है वहां से सीट को, टिकट को दिया जाएगा ताकि नए एरिया से भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन मिले लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में। तो ये रोटेशनल बेसिस पे होगा। दूसरा याद रखना है कि ये रिजर्वेशन सिर्फ 15 साल के लिए किया गया है और ये जो स्टार्ट हो गया 2024 से नहीं ये लागू है, बल्कि कुछ और बेसिक काम है। नए नए असेंबली सीट्स को या लोकसभा के सीट्स को भी अब से रीअसेसमेंट किया जाएगा। और तो ये जो सीट्स है जो अभी लगभग 181 आ रहा है, ये अभी बढ़ने वाला है। तो 2024 इलेक्शन से नहीं लागू हो रहा है जनरल इलेक्शन जो होने वाला है, बल्कि उसके बाद वाले से लागू होगा। अगला पॉइंट आ रहा है, विच कंपनी हैज रिसीव्ड permission from the US FDA to begin human trials of its brain chip implants? और राइट आंसर है इसका न्यूरालिंक। ये कंपनी है एलोन मस्क का। अब ये करेगा ये कि दिमाग में एक चिप बिठा देगा और आप जैसे सोचेंगे, जैसे आप विजुअलाइज करेंगे, वैसे ही काम होगा। जैसे आपने अगर सोचा कि टेलीविजन ऑन हो जाए तो आपका टीवी ऑन हो जाएगा। आप रिमोट पर जो भी करना चाहते हैं सिर्फ सोच करके उस काम को कर सकते हैं। ये सुनने में तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट लग रहा है कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन जरा संभल के, क्योंकि इसके बहुत से रिपरकशन हो सकते हैं, इसके बहुत से साइड इफेक्ट्स, नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ विमेन एमपीज आर इंक्लूडेड इन द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन सेटअप बाय द राज्यसभा चेयरमैन? यहां थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये जो सीट्स है ये वाइस चेयरपर्सन का जो टोटल सीट्स होता है उसके बारे में है। आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। जो विमेन रिजर्वेशन बिल को लाया गया है उससे ये अलग है। तो इसका आंसर है 50%। ये कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। The panel of vice chairpersons established by Rajya Sabha chairman includes 50% of women MPs, reflecting a commitment to promote gender equality in Indian politics. Next point आ रहा है, which Indian shooter won the gold medal in the women's 10-meter air rifle event at the ISSF World Cup 2023, which was held in Janeiro, Rio de Janeiro, capital of Brazil. और इसका राइट आंसर है पहला ऑप्शन, वो है एलावेनिल वालारिवन। राइट, तो ये पहला वाला आंसर है। इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। कहां पर ये वर्ल्ड कप हुआ है? ये हुआ है रियो डी जेनेरियो में 2023। अगला पॉइंट है, विच रेयर मेटल हैज बीन फाउंड इन द सेडिमेंट सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबाट ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात? गुजरात में एक रेयर मेटल मिला है, वो मेटल कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके लिए, लिथियम, वेनेडियम, कोबाल्ट या निकेल। और राइट आंसर है इसका वेनेडियम, जो गुजरात के खंबाट रीजन में मिला है, गल्फ ऑफ खंबाट। नेक्स्ट पॉइंट आने से पहले यहाँ पर फिर आ गया है, ये आपको बता रहे हैं हम कि करंट अफेयर्स में कितना जबरदस्त आपको हेल्प करें, कैसे हैंडपिक पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते हैं ताकि स्पोर्ट्स वर्ल्ड ट्रेंडिंग जो कुछ भी है, आने वाले जो एग्जाम में पॉसिबल क्वेश्चन है, वो सब आप आराम से सॉल्व कर सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ये बहुत जबरदस्त हेल्प करेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ न्यू अप्रोच टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स यूजिंग हाइब्रिड नैनो पार्टिकल्स? ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब ये जो नया फाइंडिंग है, इससे कैंसर सेल्स को मारा जा सकता है और पहले से डिटेक्ट भी किया जा सकता है
कैंसर सेल्स के बारे में, ताकि वो पहले ही पता चल जाए कि बॉडी में कहाँ पर वो डेवलप हो रहा है। ऐसा कारनामा कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ने किया है? और इसका राइट आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc, जो कि बैंगलोर में है। These nanoparticles can kill cancer cells using heat, and they can also be used to detect cancer cells using sound waves. एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है मेडिकल साइंस में। अगला पॉइंट आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्चिंग इट्स ओन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू एड्रेस परसीव्ड बायस बाय मेजर एजेंसीज। तो इस कॉन्टिनेंट के 55 कंट्रीज जो इसके मेंबर हैं, अब यही जो 55 कंट्रीज है, अभी रिसेंटली G20 में भी ये नए शामिल हुए हैं। इन्होंने अब क्या किया है, इनको ऐसा लगता है कि इनके बारे में जो रेटिंग की जाती है यूरोपियन एजेंसीज के द्वारा या दूसरे एजेंसीज के द्वारा, वो बायस्ड है। तो ये अपना रेटिंग खुद से निकालेंगे, अपना एजेंसी खुद से बना रहेंगे, और ये अफ्रीकन यूनियन। और अब जाकर ऐसा वो कर क्यों रहे? सो दिस इनिशिएटिव एम्स टू ऑफर अ फेयर इवैल्यूएशन ऑफ लेंडिंग रिस्क इन अफ्रीकन कंट्रीज and attract more investment to the continent in the coming year। तो ये अपना प्रॉपर असेसमेंट करने जा रहे हैं, ताकि जो विदेशी कंपनी इनके देश में आए और यहाँ पर जो इन्वेस्ट करें, वो सही समझ के साथ आए, सही असेसमेंट के साथ वो आए। इसलिए इन्होंने अपना एक रेटिंग एजेंसी शुरुआत करने की बात की है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, वेयर वॉज द 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस? स्पाइस मसाले, तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14th एडिशन भारत में कहां पर हुआ है? और राइट आंसर है इसका नवी मुंबई। इंडिया इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट, यूनिक एंड मेडिसिनल स्पाइसेस, अर्निंग इट द निकनेम स्पाइस बॉल ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, हु हैज बीन अप्रूव्ड फॉर अ 3-year एक्सटेंशन एज MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक बाय द RBI। ये बैंक इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है, और इसमें कोई भी ऐसी हलचल होती है उसका ध्यान आप रखेंगे, स्पेशली अगर आप बैंक के एग्जाम देने जा रहे हैं तो इनका जो कार्यकाल था एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको एक्सटेंड किया गया है। तो ये कौन है जिनको एक्सटेंशन मिला? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज शशिधर जगदीशन। 10th पॉइंट आ रहा है, विच एयरपोर्ट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय साइज एंड एरिया? दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? ये 4 ऑप्शन में आपको बताना है। इनफैक्ट इसका साइज इतना बड़ा है जितना बड़ा न्यूयॉर्क सिटी भी नहीं है। तो राइट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन दम्मम, सऊदी अरेबिया। यह सऊदी अरेबिया में है, और विच इज अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज एज न्यूयॉर्क सिटी। चलिए अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं हम और देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड that it will ban hookah and tobacco products for people below 21 years। तो अब 21 साल या उससे कम उम्र के लोग, 21 साल से कम उम्र के जो लोग हैं इस राज्य में, अब वो हुक्का नहीं पी सकते हैं। ऐसा किस स्टेट ने शुरुआत किया है? और राइट आंसर इसका ये 4th ऑप्शन, कर्नाटका। अगला पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री होस्टेड द इनॉग्रल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फॉर एशियान मेंबर्स कंट्रीज इन द साउथ नाट्यूना सी? और राइट आंसर है इसका इंडोनेशिया। जी हाँ, यही इंडोनेशिया, जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन में सबसे बड़ा है। बहुत सारे आइलैंड्स मिला के टोटल साइज इसका काफी बड़ा है, इंडोनेशिया। नाउ थोड़ा सा और जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये चाइना से भी रिलेटेड है। सो एशियान नेशंस हैव स्टार्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन इंडोनेशिया साउथ नाट्यूना सी ड्यू टू इंक्रीजिंग टेंशन इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में क्या टेंशन है, क्या है 9 डैश लाइन, और चाइना कैसे इसको डोमिनेट करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, इस पर हम एक अलग से बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आपको आ रहे हैं, जिससे ये आइडिया आपको हो जाए और यूपीएससी में भी आपको बहुत बड़ा हेल्प मिल जाए आंसर लिखने के लिए। नाउ दीज ड्रिल्स इन्वॉल्व यूनिट्स फ्रॉम वेरियस एशियान कंट्रीज एंड कोइंसाइड विद राइजिंग कंसर्न अबाउट चाइनाज एक्शंस इन द रीजन। हाल में चाइना ने अपना एक मैप नया दिखाया है, उसमें पूरा साउथ चाइना सी को, एरिया को अपने में ही अपना वो बना रखा है अगेंस्ट द यूएन वर्डिक्ट। यूएन जो कहता है उसके अलग हट करके ये खुद का मान रहा है कि पूरा साउथ चाइना सी चाइना का है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो जरूरी भी है। साउथ चाइना सी के जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनको दबा रहा है चाइना, उसके लिए जरूरी है। इंक्लूडिंग आप देख लीजिए ताइवान, ताइवान भी इसमें शामिल है कि नहीं ये तो नहीं है, लेकिन साउथ एशियान के जो कंट्रीज है, जो 10 कंट्रीज हैं, उनका ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हैंड पिक करके लाते हैं एग्जाम माइंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।